कैसे आप सभी लोग। तो एसएससी चैनल 225 के रिज़ल्ट को लेकर कुछ अपडेट थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। लेकिन वो शेयर करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इससे पहले मैंने अपडेट दी थी कि 10 जून तक अब रिज़ल्ट आ जाएगा, और 10 जून के 12 जून हो चुकी है, रिज़ल्ट आज तक नहीं आया है। वैसे आपने एसएससी चैनल को फॉलो किया होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी कि इसकी जो आंसर की थी वो भी काफ़ी डिले आई थी। फेज़ का फॉर्म था वो भी काफ़ी डिले आया था, और रिज़ल्ट भी इतना डिले आ रहा है। तो क्या रीज़न उसके पीछे वो तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन कह सकते हैं एसएससी शायद इस चैनल को लेकर इतना सीरियस नहीं रहता है, इसलिए चीज़ को डिले कर रहा है। और दूसरा रीज़न थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। जैसे कि इस बार मैंने कहा था कि स्ट्रिक्टनेस काफ़ी ज़्यादा इस चैनल के अंदर, खासकर पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स और जो भी चीटिंग को लेकर चीज़ें होती थी वो उनको लेकर एसएससी काफ़ी टफ है इस बार। और इसका आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल देखने को मिल गया होगा। जब सीबी का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था पहली बार आपने देखा होगा कि इतने सारे बच्चों को डिबार किया था, इतने सारे बच्चों का रिज़ल्ट रोक दिया था एसएससी इस चैनल के अंदर। पहली बार इतने ज़्यादा बच्चों का रिज़ल्ट रोका गया था और उनको डिबार किया गया था। और ऐसा ही आपको कुछ इस बार स्किल के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्किल के अंदर चीटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती थी। कैसे हो जाती थी? मान लो डिक्टेशन, आपको रीडिंग का टाइम मिला है, रीडिंग के टाइम के अंदर आप बात कर रहे हो साथ वाले से, हाँ धीरे धीरे मम्बरिंग कर रहे हो आप, और आपने दो चार वर्ड ठीक कर लिया, तो उन दो चार वर्ड से वो सीट किसी ऐसे बच्चे को जानी थी जो डिज़र्व करता था, और उसको ना जाके किसी ऐसे को चली गई जिसको स्किल आती नहीं थी, और वो सीट को ले गया। ऐसे बच्चों को फिर आगे दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि कभी आपको ऑफिसर आपको डिक्टेशन देता है तो डिक्टेशन उस लेवल की आपकी होती नहीं, क्योंकि आप चीटिंग करके या फिर यहाँ वहाँ से देख दाख के पास करके आते हैं। फिर वहाँ जाके ऑफिसर बोलता है कि डिक्टेशन नहीं आती आपको। फिर कोई बात चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर एसएससी को पूछते हैं कि आपने क्या बच्चे भेजे हमारे पास, इनको तो डिक्टेशन ही नहीं आती है। वैसे डिपार्टमेंट के अंदर डिक्टेशन 99% नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। लेकिन आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो एज ए स्टेनोग्राफर हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि वो दिन आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है कि आपकी डिक्टेशन की जाएगी, और उससे पता चल जाए कि आप कितने अच्छे स्टेनोग्राफर हो, कितने अच्छे नहीं हो। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि एसएससी इस बार काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। और जैसे कि मैंने कहा था कि किसी का नाम रिज़ल्ट में डालना या हटाना बहुत बड़ी चीज़ है। अब मान लो किसी बच्चे के नंबर 165 हैं और किसी के नंबर 162 हैं। 162 वाले को एमईए मिल गया, तो 165 वाला देखेगा भाई इसको एमईए मिल गया, मेरे को बाहर कर दिया। और मेरे को बाहर क्यों कर दिया? उसके पास एक मेमो और आ गया कि आप तो सीसीटीवी में दिख रहा है आप चीटिंग कर रहे हो, और आपकी जो कॉपी है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं जो कि ये रूल्स हैं एसएससी के, आपको शोकोज दिए, इनकी रिप्लाई दीजिए। और एसएससी में शोकोज मिले हैं और बहुत बच्चों को मिले हैं। और जिनको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा एसएससी के अंदर आ रहा है हम तो बच जाएंगे, जाके एक बार सीजल का हाल देखिए, कितने बच्चों के पास शोकोज गए हैं। और वही चीज़ आपको शायद इस बस चैनल में देखने को मिल सकती है। वो ऐसे, अगर आपका रिज़ल्ट एसएससी नहीं बना रहा है या फिर आपका रिज़ल्ट आगे प्रोसीड नहीं कर रहा, तो उसके पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। और मान के चलिए कि एक बच्चे की वजह से भी पूरा रिज़ल्ट रुक सकता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ये वाला कि किसी के नंबर बहुत ज़्यादा और उसे डिबार कर दिया, तो वो अगर एसएससी के पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, तो वो बच्चा सीधा हाई कोर्ट चला जाएगा, और वहाँ जाके फिर एसएससी की फिर वही बेइज्जती होगी कि अरे आपने क्या कर दिया, आप रिज़ल्ट नहीं ठीक से बना पा रहे, डिज़र्विंग कैंडिडेट को आपने बाहर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है। तो एसएससी को उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जिस तरीके से अब चीटिंग बढ़ रही है, गवर्नमेंट का प्रेशर है, मीटिंग से मीटिंग हुई है कितनी, जो भी डिपार्टमेंट को पता होगा कि उनके, खासकर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर है उस चैनल्स, उनको पता हो कि उनके डिपार्टमेंट में इस बार कितनी मीटिंग हुई है, कितनी चर्चाएं हुई हैं इसको लेकर कि कैसे इस पे रोक लगाई जा सकती है, कितनी बार उनकी मीटिंग्स हुई है, रात तक चली है मीटिंग्स। तो उनको थोड़ा आइडिया हो कि कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं। तो एसएससी को जॉब सरकार को देना पड़ता है कि आपने चीटिंग रोकने के लिए क्या किया। तो ये रीज़न हो सकता है डिले का, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये कोई वैलिड रीज़न है, क्योंकि ये काम तो ज़्यादा देर का नहीं होता है। ठीक है, एक दिन लग गया, दो दिन लग गया, तीन दिन लग गया, लेकिन इतना ज़्यादा डिले, तो वो क्या रीज़न है वो तो मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता। लेकिन जिससे मैंने पता करने की कोशिश करी उसने मेरे को फिर से कोई डेट बताई है, लेकिन मैं वो डेट आपको नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे को श्योर नहीं है कि वो डेट उसने सही बताई है
या फिर वो जो उसने रीज़न बताया मेरे को वो सही है, क्योंकि मेरे को खुद उस पर डाउट है। असल में रिज़ल्ट के बारे में किसी को कुछ नॉलेज नहीं होता, सबको बस एक आइडिया होता है, बस एक आइडिया। जो मेन डायरेक्टर होता है उस बिल्डिंग का, उसे बस पता होता है कि कब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी और कब रिज़ल्ट पब्लिश होता है, और वो चीज़ें शेयर किसी के साथ नहीं करता है। तो रिज़ल्ट की कोई अगर बोलता है कि रिज़ल्ट बन चुका है, बहुत से लोग कह रहे थे रिज़ल्ट बन चुका है बस साइन होने बाकी है। अरे रिज़ल्ट बन चुका है तो कहाँ पे है रिज़ल्ट, लेके आओ, कहाँ है रिज़ल्ट, कहीं नहीं है। तो ये तो रिज़ल्ट को लेकर बात थी। अगर आप रिज़ल्ट को लेकर बैठे हैं कि रिज़ल्ट आएगा रिज़ल्ट आएगा, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। आपके नंबर अगर 150 से ऊपर है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कैटेगरी हो, 150 प्लस नंबर है, आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन अगर आपके नंबर 153 154 से नीचे है, तो शायद आपको मनपसंद पोस्ट ना मिले, और उसके लिए आपके पास जो बेस्ट चीज़ है वो है जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है स्टेनो का 2026 का। अगर आपने वो सारा टाइम इसमें स्पेंड कर दिया कि रिज़ल्ट कब आएगा रिज़ल्ट कब आएगा रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट मैं आपको यूँ बताना चाहता हूँ, रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। सैटरडे को भी आ सकता है, संडे को भी आ सकता है, मंडे को भी आ सकता है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग रहा हो कि संडे को रिज़ल्ट, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। रिज़ल्ट आपका किसी भी दिन कभी भी पब्लिश हो सकता है। सुबह 11 बजे भी आ सकता है और रात के 11 बजे भी आ सकता है। किसी भी दिन कभी भी आपका रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। कोई एग्जैक्ट डेट में आपको देना नहीं चाहता। आप मेंटली फ्री रहिए और अपनी तैयारी करिए जो आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर ये छूट गया तो फिर आपका फिर 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा। और जैसे ये चीज़ थी आपके एग्ज़ाम को लेकर, और कुछ चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी कमेंट और मैसेज भी आए थे मेरे पास से कि सर आपने होप दी और वो टूट गई, सर ऐसा मत करो, सर आपके पास इंफॉर्मेशन जेन्युइन हो तो ही शेयर करो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो 10 जून की इन्फॉर्मेशन मैंने जब दी थी, जब लोग ये कह रहे थे कि रिज़ल्ट 24 घंटे में आ जाएगा, 1 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा, बस साइन होने बस अभी आ जाएगा, 1 घंटे में आ जाएगा। जब मैंने आपको कहा था कि रिज़ल्ट अभी बना भी नहीं है और 10 जून से पहले रिज़ल्ट नहीं आएगा, हाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी कि आ जाए, लेकिन नहीं आएगा फिर भी। तो ये चीज़ मैंने आपको जब कही थी। तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि मैं व्यूज़ के चक्कर में ऐसा करता हूँ। कितने व्यू आते हैं, जितने इस पे व्यू आते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। और अगर मेरे को व्यूज़ चाहिए होते, मेरे को अपना ब्रांड बनाना होता है, कुछ करना होता, तो मैं अपना चेहरा दिखाता, अपने वीडियोस के साथ और पब्लिश करता। तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो चीज़ मेरे को पता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको 2 बातें पता चलें, और कल को आप डिपार्टमेंट का पता चलेगी कि डिपार्टमेंट ऑपरेट कैसे करता है। आपको पता चलेगी कि डेडलाइन मिलती है वो फिर भी ब्रीच हो जाती है, कैसे जवाब डिले करे जाते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें डिपार्टमेंट चलती रहती हैं, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये कहूँगा, मस्त रहो, तैयारी करो, 26 की एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी दिन कभी भी रिज़ल्ट आएगा। जो भी टेलीग्राम चैनल पे आप न्यूज़ के लिए फॉलो करते हैं गवर्नमेंट जॉब के रिज़ल्ट, उनको उनको अनम्यूट कर दीजिए। जब रिज़ल्ट आएगा आपके पास एक ब्लिंक आ जाएगा, क्लिक करिए, रिज़ल्ट देखिए। इतने अपने तैयारी करिए, कुछ मत सोचिए। और रिज़ल्ट को लेकर अब मैं अगली वीडियो जब भी बनाऊँगा जब रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएगा। इससे पहले आपको कोई रिज़ल्ट की वीडियो मेरे चैनल पे दोबारा नहीं दिखेगी। तो और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अपने तैयारी करिए और अच्छे नंबर लेके आइए। टारगेट रखिए मिनिमम 160 का।